जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे गुरु जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है संगत जी। और ये गुरु जी की ही मर्जी है कि हमारे सामने सत्संग आ रहे हैं, हम सत्संग सुन पा रहे हैं, उनको उनके कहे हुए जो वो हमें बताना चाहते हैं हम उनके नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं। संगत जी, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुपा ने हमें दी हैं। इसका हमें हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। संगत तो गुरु जी ने बना ली है, मुट्ठी भर संगत बनना है संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें दिया गया है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी, उस पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। गुरुजी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, काफ़ी टाइम हो गया है, सत्संग शेयर कर। संगत जी, कुछ कुछ बातें जो हैं वो समझ नहीं आते हैं कि हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है, और आगे का हमें पता होता नहीं है। बट गुरुजी हमें उस चीज़ से पहले ही हमें सतर्क कर देते हैं ताकि हम आगे वो चीज़ सही से कर पाएँ। और ये चीज़ हमें समझ में बहुत ही लेट आती है जब वो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, और तब हमें वो याद आता है कि हाँ, ये मैसेज हमारे पास आया था। संगत जी, मेरे साथ कुछ सत्संग ऐसे भी हुए हैं कि जो मैंने अब तक शेयर नहीं किए हैं, और आज मैं उनमें से कुछ एक दो सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के आदेश थे तो आज मैं वो सत्संग अपना शुरू कर रही हूँ, और उसमें अगर आप कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा बेटा 10th के एग्ज़ाम्स दे रहा था, और 10th के एग्ज़ाम के टाइम पे एक दिन ऐसे, मतलब कि जब फर्स्ट एग्ज़ाम था तो उसे मैंने बोला कि बेटा पहुंच के ना आप मुझे कॉल कर देना, फ़ोन कर देना। और फ़ोन स्कूल में अलाउड नहीं रहता है। बट उस दिन क्या था संगत जी, बेटे ने कहा कि मम्मा एग्ज़ाम्स है और दूसरी जगह सेंटर है, तो फिर मैं गाड़ी लेकर के जाऊंगा ना। सेंटर काफ़ी दूर था घर से। एक्टिवा लेकर के वो बच्चा जा रहा था तो थोड़ा सा टेंशन भी था, और ऑटो में जाने के लिए बोला तो बोला कि नहीं, हम ऑटो में नहीं जाएंगे और ना ही हमें कोई छोड़ने जाए, हम खुद लेकर के जाएंगे। तो अब वो जब घर से निकलने वाला था, 2-3 बार मैंने उसे बोला कि आप ना पहुंच करके मेरे को कॉल कर देना। तो एक दिन हो गया, उसने मुझे पहुंच करके कॉल किया। सेकेंड पेपर में भी ऐसा ही हुआ कि उसने कॉल किया। थर्ड पेपर में जब मैंने उससे कहा कि बेटा पहुंच करके आप मुझे कॉल करना, तो उसने एकदम से बोला कि ये तो आपने भैया रोज़ का ही बना रखा है कि मैं पहुंच के आपको कॉल करूं, और पर ऐसा नहीं होता, मैं आपको पहुंच के ना कॉल नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि भाई इस तरह से कैसे बोल दिया, और मुझे टेंशन होती है, इसीलिए मैंने बोला था। और मन ही मन, मतलब कि मैं गुरुजी से अरदास भी करती रही कि गुरुजी आप साथ जाइए, उसकी रक्षा करिए। अब संगत जी, बेटा जो है वो स्कूल पहुंच गया पर उसका कॉल नहीं आया।
बस एक मैसेज आया कि मैं पहुंच गया हूँ। इसका मैसेज देख के थोड़ा सा ऐसे लगा कि चलो भाई कॉल नहीं तो चलो मैसेज ही कर दिया। संगत जी अब क्या होता है कि एग्ज़ाम जो है वो 2 बजे ख़त्म हो जाते हैं। अब बेटे को वेट करते करते मतलब कि वो 2:15 तक घर आ ही जाता है, 15 मिनट का रास्ता है। तो देखते देखते 2:30 बज गया, 3 बज गया, मैं फ़ोन करने लगी, वो उठा ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई। अब इंतज़ार करते करते 3 बज गए, वो फ़ोन रिसीव ना हो। संगत जी फिर मैंने अपने अंकल जी को कॉल किया कि बेटा तो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, आप कॉल ट्राई करो। तो उन्होंने भी कॉल ट्राई किया, बट है ना संगत जी ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो तब शॉप में जैसे जितने भी सर्वेंट हैं और अंकल जी हैं वो सारे मतलब ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो और यहाँ पर मैं गुरुजी के आगे खड़े होकर के संगत जी मैं अपने घर के मंदिर में गुरुजी के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सिर्फ रोती जाऊं और अरदास करते जाऊं कि गुरुजी वो जहाँ पे भी हो उसका हाथ पकड़ के बस उसको घर ले आइए। और वो देखते देखते संगत जी 2:15 बज गए, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, और हार्ट बीट भी मेरी बहुत बढ़ने लग गई। और मन ही मन में ये आ रहा था कि ऐसे कैसे, सुबह तो ये गया है, मैंने इतनी अरदास की, वो कहीं जाता भी नहीं है और अब तक आया भी नहीं है। 2:15 बजे संगत जी स्कूल से वो आ जाता है, लेकिन आज तो 3:15 हो रहे हैं। अब इतने में मेरे माइंड में आया कि इंस्टा खोल करके देखते हैं मैसेज कुछ तो आया होगा। अब हमने जैसे ही संगत जी मैंने इंस्टा ओपन किया, उसमें गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तो टेंशन ना ले, तो हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है और तुझे लगता है मुझ पे ना विश्वास ही नहीं है, और जो भी हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तुझे पक्का करना चाहता हूँ मैं। और उस वक्त मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि इसमें मुझे क्या पक्का करना चाहते हैं। संगत जी अब है ना 3:20 या 25 मिनट हुए थे, बेटा आ गया और मैंने उसे बहुत डांटा कि कहाँ चले गए थे, ऐसा वैसा बोल कर के उसे बिठाया। वो बैठा था और मैं तो बहुत रोने लगी संगत जी। संगत जी अब वो जैसे ही बैठा और जैसे ही बैठा उसके बाद उससे मैंने पूछा कि भाई कहाँ गए थे, बोले फ्रेंड के घर गया था। तो संगत जी मुझे बहुत फील हुआ कि मुझे बता भी नहीं सकता था वो कि वो अपनी फ्रेंड के घर है, वो मुझे एटलीस्ट बता तो सकता था ना संगत जी। तो संगत जी और फिर मैं वहीं पे थोड़ा सा लग रहा था कि वो फ़ोन करके भी तो बता सकता था कि मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ या क्या कैसा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो इसकी जिद थी कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। संगत जी हम रीवा में रहते हैं, रीवा में कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है कि जो बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो इसकी अब बाहर जाने की ज़िद थी और हमें ना भेजने की ज़िद थी। इसने कहा कि नहीं, मैं एक बार तो मतलब चांस लेना चाहता हूँ एग्ज़ाम दे कर के, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे ही पढ़ूँगा। हमने भी सोचा कि चलो ठीक है। हमारे माइंड में ये था शायद कि हम मतलब पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था बट उतना इंटरेस्ट उसको है नहीं, तो उसको भेज दिया मैंने। हम तो संगत जी तो वो गया बुरहानपुर गया, तो संगत जी माइक्रोविज़न में एग्ज़ाम देने गया वो।
संगत जी, जब वो एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ से शाम को कॉल आता है कि मम्मा हम सेलेक्ट हो गए हैं और अब आप हमारी तैयारी करो। संगत जी, मतलब आज दिन में उसे वहाँ पे भेजना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और संगत जी, गुरुजी ने ये संदेश तो मुझे पहले से ही दे रखा था कि पुत्र तुझे पक्का कर रहा हूँ। और तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं मालूम था संगत जी कि एकदम से उसको बाहर भेजने का डिसीज़न हो जाएगा। संगत जी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए उसको बाहर भेजना, बहुत मुश्किल था। उसे बाहर भेजा मैंने, लेकिन मेरी आँखों के आंसू नहीं रुकते संगत जी। और 6 महीने हो गए मेरे बेटे को, वो बाहर पढ़ने गए हैं वो, लेकिन संगत जी आज भी मैं बहुत उसे बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि संगत जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डिसिप्लिन है संगत जी, बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाता है। तो मेरे बात भी संडे को ही होती है, वो भी 40 मिनट्स के लिए फ़ोन दिया जाता है। और ना कोई वीडियो कॉल, ना कोई बीच में कोई बात होती है। पर बहुत टेंशन ही टेंशन, मतलब स्टार्टिंग में तो संगत जी बहुत ही मैं मतलब बीमार सी हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था ना कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मेरे पास संगत जी, गुरुजी के पूरा दिन मैसेज आते थे कि पुत्र तू टेंशन मत ले, तेरे बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, ऐसे करके। और संगत जी, तब समझ में आया कि हाँ, कुछ तो अच्छा ही है। और फिर उसके बाद बेटा जब फर्स्ट टाइम आया था मई में, तो उसने बताया कि सब अच्छा है, बस डिसिप्लिन वाला है, जो भी है कॉलेज वगैरह, हॉस्टल वगैरह, और वहाँ पे सब ठीक है मम्मा, आप टेंशन मत लिया करो। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ याद नहीं आती है हमारी, तो बोला मम्मी याद आती है, लेकिन हमें अपना भी फ्यूचर भी तो देखना है। तो संगत जी, सही है, गुरुजी हमारे लिए क्या सोचते हैं हमें नहीं पता होता है। हम बिना वजह ही ये टेंशन कर रहे होते हैं। कुछ टाइम पहले 9th और 10th में मुझे अपने बच्चे की बहुत टेंशन थी, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, और उसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, सब सोचती रहती थी। लेकिन जब उसके माइंड की मैंने बातें सुनी, उसने अपना फ्यूचर खुद से बताया कि मैंने सोच रखा है कि मैं माइक्रोविज़न में पढ़ने जाऊंगा, कॉलेज यहाँ जाऊंगा, ये वो, तो तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, वो कुछ करना चाहता है। और गुरुजी के आने के बाद मैंने उसकी लाइफ में बहुत से बदलाव देखे हैं संगत जी। अपने बच्चे में पढ़ाई का इंटरेस्ट देखा, वो देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी अपने बच्चे को दूर करने पर, लेकिन बहुत खुशी भी है संगत जी कि गुरुजी हमारी लाइफ में हैं, और हमारी लाइफ में है, बहुत खुश हैं हम उस चीज़ को लेकर के कि गुरुजी ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और हमारे बच्चे को भी इतनी सद्बुद्धि दी है कि वो खुद को, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना करके बैठा है। संगत जी, स्टार्टिंग में
मतलब कि स्टार्टिंग में मेरे को जुड़े हुए ही गुरुजी से 6-7 महीने ही हुए हैं अभी तो। और मैंने ब्रेसलेट दिया अपने बेटे को कि तुम जा रहे हो तो तुम ये ब्रेसलेट हमेशा अपने साथ रखना, और गुरुजी का स्वरूप है ये, अपने पास रखना। कभी भी कोई दिक्कत हो बस ये ब्रेसलेट को तुम देख लेना। और उसे जल भी दे रखा है बड़े मंदिर का। तो संगत जी अब वो उस समय तो बोला कि नहीं, फिर जाते वक्त बोला मम्मा वो गुरुजी का जो स्वरूप ब्रेसलेट स्वरूप दे थे उसे दे दीजिए, उसे दे रखा है संगत जी। अब फ़ोन में मैंने 1-2 बार पूछा है कि ब्रेसलेट कैसे रखा है, तो उसने बताया है कि मम्मा एक साफ रुमाल बिछा करके और फिर उस ब्रेसलेट को रखा है। मैं रोज़ हाथ जोड़ करके जाता हूँ और जल पी करके जाता हूँ। तो बड़ा ही अच्छा लगा संगत जी के कहीं न कहीं वो भी जुड़ रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है संगत जी उससे। मतलब वरना ऐसे माहौल में रहना मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था मेरे बेटे के लिए स्पेशली। और आज ये लग रहा है कि अगर वो वहाँ रह रहा है और वो खुश है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा उस बच्चे की भी रक्षा कीजिए, हर बच्चे की रक्षा कीजिए जो माँ बाप से दूर रह रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, जो घर में हैं, वो जो जहाँ भी हैं, हर वो बच्चा सुखी रहे, खुश रहे। हर किसी पर कृपा बनाए रखिए मेरे सच्चे पातशाह। इस आप मुझ पे भी बहुत बड़ी ब्रेस की मेहर करिए। घर के सभी मेंबर को, सभी संगत पर मेहर भरा हाथ रखिए गुरुपा। मेरे गुरुपा सबकी हर पल रक्षा करते हैं आप। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी ने जिस तरह से शेयर किया है वैसा ही सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है और हमें आशीर्वाद दिया है। मैं आपको हर सोमवार को बड़े मंदिर में मुझे बुलाने और प्रसाद खिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें, हमसे प्यार करें और हमारा ख्याल रखें गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। आप हमारी छोटी सी छोटी बातें सुनते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी हर छोटी से छोटी बात सुनी है और मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखा है। कृपया सदैव हमारे साथ रहिए और हमारे मन में आने वाले किसी भी गलत विचार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस हमेशा मेरा हाथ थामे रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ के लिए, मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरुजी, तितलियों के रूप में दर्शन देने और हमें सदैव आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पत्नी को भी आप पर और आपके आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज जन्माष्टमी के दिन मैं बड़े मंदिर आकर आपका प्रसाद ग्रहण कर सका। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कृपया हमें सदैव आशीर्वाद देते रहें। हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिता पाया। मुझे और मेरे परिवार को साथ रखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे जीवन की हर एक चीज़ के लिए और मेरे परिवार के देखभाल के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमें सही रास्ता दिखाएं। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी अंकल जी का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। कृपया हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे हर सोमवार को बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बुलाते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। आपके 777 के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपया हमारा हाथ थामे रहें और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों तक आप मुझे रास्ता दिखाते हैं और सही तरीके से निपटने में मेरी मदद करते हैं। कृपया हमेशा मेरे साथ रहो। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ के लिए आपका शुक्राना करना चाहता हूँ। आज मेरे कुछ कानूनी मामले थे और मुझे पता है कि आप मेरी रक्षा और मदद करने के लिए हमेशा मेरे साथ थे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने जो भी कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। गुरु जी, कृपा मेरा हाथ थामे रहें और मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने बाहर आया हूँ। आप सदा मेरे साथ रहें, मेरा ख्याल रखना
और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने हमेशा मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया है और हमारा ख्याल रखा है। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मुझे पता था कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। गुरुजी, कृपया हमेशा मेरा हाथ थामे रहें और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी अंकल जी का, कहते हैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मेरी छोटी छोटी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। मैं चाहता था कि मेरी बेटी अपना खुद का मकान ले सके और बैंक से कुछ लोन भी ले सके। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैं कुछ कानूनी मामलों के कारण परेशान था और आपने मेरे लिए चीज़ों को सुलझा दिया है। मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। कृपया मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हमेशा से मेरे साथ रहने के लिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ और रोपड़ की अपनी हाल की यात्रा के दौरान मैंने आपकी उपस्थिति महसूस की है। मैंने अपने चारों ओर मैं खूबसूरत तितलियाँ और तितलियाँ और 777 के रूप में आपका आशीर्वाद देख सकता था। मैं अपना काम पूरा करके सुरक्षित घर वापस आ सका। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना पल पल हमारी रक्षा करने के लिए और हमारे अंग संग रहने के लिए और अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम आपका जितना भी शुक्राना करें ना गुरुपा, उतना ही कम है। हमेशा अपनी छत्र छाया में हमें रखना और हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना, बीच रास्ते में मत छोड़ना गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं, अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम रुल जाएंगे गुरुपा। प्लीज़ आप हमेशा हमारा साथ निभाए रखना और हमें अपने चरण कमलों से लगाए रखना, सदा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को जब भी शेयर करते हैं संगत जी तो बहुत ध्यान से और पूरा शेयर करना चाहिए
और सत्संग को जब भी आप सुनते हैं तो उसे पूरा और ध्यान से ही सुनना चाहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।